साथियों नमस्कार। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज़ की घोषणा की और वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और जिसकी मांग कई वर्षों से चली आ रही है और हमें आशा है कि जिनकी मांग चली आ रही है पूरी होने जा रही है। ऐसा सरकार ने घोषणा की है। उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करवाना पड़ेगा। उसमें ये है कि महिलाओं का 33% आरक्षण। प्रधानमंत्री महोदय ने देखा कि लाल किले का जब वो ध्वजारोहण समारोह था उसमें बहुत ही काफ़ी योग्य महिलाएं और लड़कियां बैठी थी जो बहुत वेल क्वालिफाइड और हर क्षेत्र में आगे हैं। तो हमारी लड़कियां काफ़ी हर क्षेत्र में आगे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनको हम और प्रोत्साहन दें और उनके लिए सुविधाएं अगर जुटाएं तो वो लड़कों से कम नहीं है, काफ़ी अच्छा देश के लिए कर सकती हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को घोषणा की कि उसका बिल लाया जाएगा महिला आरक्षण का। परंतु हमें एक चीज़ लग रहा है कि जैसे ब्लॉक में होता है कि ब्लॉक प्रमुख होता है और ग्राम प्रधान होता है और उससे और पीछे जाएंगे तो बीडीसी मेंबर होते हैं। इसमें भी महिला आरक्षण होता है। पिछड़ी जात महिला आरक्षण, सामान्य महिला होता है, इसलिए से अनुसूचित जात महिला आरक्षण और मतलब विभिन्न कैटेगरी की महिला आरक्षण होता है। महिलाएं जीत जाती हैं और उनको प्रधान का या ब्लॉक प्रमुख का पद मिल जाता है। लेकिन वास्तव में क्या उससे उन महिलाओं को फायदा होता है या नहीं, हमें इस बात की चिंता अब भी है और बिल पास हो जाएगा तब भी चिंता रहेगी। क्योंकि प्रधान कोई और होता है, प्रधानी कोई और करता है, ब्लॉक प्रमुख कोई और होता है और ब्लॉक प्रमुख ही कोई और काम करता है। इसमें जो महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जो महिलाएं घर में चूल्हा चौका का काम करती हैं और वो मैदान में आएँ सामने और खड़ी हों, वो अपने अधिकार को समझें और समाज में उनकी एक पहचान बने। समाज में उनकी पहचान बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि एक आदमी को शिक्षित करना एक आदमी को करना है, जबकि एक बालिका को शिक्षित करना 10 परिवार के बराबर होता है। आगे ये मानते हैं कि एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो समझ लो आपने 10 लोगों को किया है, सारी 10 परिवार ने 10 लोगों को किया है और वो 10 लोग हैं, 10 परिवार बाद में बनते हैं भविष्य में। तो इसी क्रम में हम ये सोचते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस तरह बढ़ती है तो आगे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे यही नहीं है कि महिला प्रधान बन जाएगी तो आगे बच्चे प्रधान बनेंगे, शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और वो अपनी पीढ़ी सुधार देगी और जब उनकी पीढ़ी सुधर जाएगी, उनके बच्चे सुधर जाएंगे तो अगली जनरेशन सुधर जाएगी और सुधरते सुधरते कई पीढ़ी तक अच्छा हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। अब चूँकि लड़की है यहाँ, फिर वो अपने ससुराल जाएगी, वहाँ का भी विकास होगा। इस तरह से फिर उनके जो बच्चे होंगे उनका विकास होगा। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन देखा ये गया है कि जैसा अभी मैंने अपनी पहले पैरा में बताया है कि प्रधान कोई और होता है, प्रधानी कोई और करता है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। अगर आदमी पढ़ा नहीं है तो ये एक अभियान चलाया जाए, जैसे ग्राम प्रधान हो या बीडीसी मेंबर हो या मान लीजिए ब्लॉक प्रमुख ही हो, अगर कोई पढ़ा नहीं है तो उसके लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की जाए और 6 महीने का टारगेट रखा जाए कि उसको पढ़ना आ जाए कि चेक पर जो दस्तखत कर रहा है उस पर कितना अमाउंट लिखा हुआ है, या जो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास हुआ है सड़क बनने के लिए वो कितनी लंबी चौड़ी सड़क है, उसकी लागत कितनी आएगी और क्या जितनी लंबी सड़क बनी है उतना ही इसमें पेपर में दर्शाया गया है कि ज़्यादा लिखा गया है या कम लिखा गया है। तो ग्राम सभा में महिला जाएगी तो देखेगी हमारी ग्राम सभा में कौन कौन सा काम हुआ है, तो जो लिखा है क्या उतना ही कुछ और है। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, काफ़ी स्तर तक भ्रष्टाचार खत्म होता यह है कि जिनके अधिकार को बढ़ाने के लिए, जिनका अधिकार देने के लिए हमने योजना बनाई है कि वो एक
विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें, तो विकास की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाती हैं महिलाएं, और वो चूल्हा चौका तक ही हो पाती है। हमने कई गांव में उत्तर प्रदेश में देखा है, और ऐसा भी पाया गया है चर्चा में कि भारत के सभी राज्यों में ऐसा है कि अगर मान लो वेल क्वालिफाइड महिला नहीं है और हमने ऐसा उनको सीट दे दिया, तो वो उस पद का दुरुपयोग होता है, कोई और चलाता है, और कोई और चलाता है तो अपनी मनमानी करता है। वो घर का आदमी हो, पड़ोस का आदमी हो, या गांव का आदमी भी हो सकता है। अगर पूरे घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसा भी होता है कि पड़ोस पड़ोस का कोई चलाए या गांव का चलाए। उसमें उस बेचारी को अपना एहसास नहीं हो पाता है कि हम ग्राम प्रधान हैं। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई जीत कर ग्राम प्रधान बनता है, तो 6 महीने का एक टारगेट रखा जाए, उनको शिक्षित किया जाए, और 6 महीने में अगर पूरा नहीं होता उसका एक करिकुलम बनाया जाए और पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। जब तक वो लिखने में परफेक्ट ना हो जाए, पढ़ने में परफेक्ट ना हो जाए, तब तक उनको ऐसा करना चाहिए। और जब वो चुनाव कोई लड़ता है, और इसके लिए तो उससे एक बांड भरवाई जाए जब पर्चा दाखिल करता है कि भाई जीतने के बाद आपको 6 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई के लिए आपको फ्री व्यवस्था की जाएगी। सरकार फ्री व्यवस्था करेगी, कापी किताब देगी, उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे, उनको तैयार करेंगे, तब उनको आरक्षण, महिला आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। लोकसभा विधानसभा में एमपी, एमएलए, विधायक, सॉरी, सांसद और विधायक के लिए या और पदों के लिए तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो ग्राम सभा स्तर पर छोटे पद हैं, उसमें परेशानी ये है कि कई कई जगह देखा गया है कि प्रधान कोई और है, प्रधानी कोई और करता है, ब्लॉक प्रमुख कोई और है, ब्लॉक प्रमुखी कोई और करता है। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए अब वो लोग यही बहाना दे देते हैं कि महिला पढ़ी लिखी नहीं है, और घर का फला आदमी पढ़ा लिखा, इसलिए वो करता है। कई जगह हमने जो चर्चा की, तो लोग यही बहाना देते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो बहानेबाजी खत्म हो जाए एक बार, और उनको जब पदाधिकारी बने, उनको 6 महीने तक पढ़ाया जाए। 6 महीने अगर पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, तो 6 महीने और बढ़ा जब अब फिर उनका एग्ज़ाम हो कि इतना हो जाए कि पढ़ना लिखना उनको आ जाना चाहिए। वो किसी जॉब के लिए नहीं तैयारी कर रही, बल्कि रूटीन वर्क के लिए, कि जो एक्सपेंडिचर होता है उसको समझ सकें, और वास्तव में जो वादा किया गया था उतना हुआ है कि नहीं हुआ है, और गांव में कौन कौन सा काम हुआ है, तो हमारा अच्छे ढंग से विकास हो पाएगा। क्योंकि पैसा तो भारत सरकार देती है, उसका ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता है, इसलिए पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अब पूर्ण विकास होने के लिए उनको जानकारी हुई, जो जो सरकार से योजनाएं आती हैं, उनकी नियमावली होती है, पूरा मैनुअल होता है, उस मैनुअल को तब पढ़ सकें। अब उनको पढ़ना ही नहीं आता है मैनुअल को, तो कैसे क्या करेंगे? सामने वाला जो बता दिया वो उनको वही सही। जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं, तमिल में जाएंगे तो हमारे लिए चाहे आशीर्वाद लिखा हो, चाहे गाली लिखा हो, हमें सब कुछ आशीर्वाद लगेगा। अगर वो तमिल भाषा आती तो हमें लगता है ठीक उसी तरह से महिलाओं के लिए वो तमिल भाषा की तरह ही होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो उनको शिक्षित किया जाए, और शिक्षित करने के और तब तक ऐसा है कि जब वो शिक्षित हो जाएंगी, तो एक आध 6 महीना या 5 महीना लगेंगे, या मान लो 1 साल भी लग सकता है, फिर हमारा बढ़िया से काम हो जाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार। और ये किस स्तर तक, कहाँ तक सफल होता है, ये आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये योजना लागू होगी तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को धन्यवाद। जय हिंद।